आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचेगा? दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि पवित्र बाइबल में जब हम परमेश्वर के दासों नबियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह जानने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर आने वाले समय में होने वाली कई घटनाओं के बारे में पहले ही उन पर सब कुछ रिवील कर देते थे, जिससे लोग पापों से मन फिराकर परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर सकें और गलत काम छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलें। जैसे कि योना नबी को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि वह निनवे नाम के नगर को वहाँ के लोगों के पापों के कारण नाश करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने योना नबी को वहाँ पर भेजा और उन्हें यह सब बताने के लिए और पापों से मन फिराने के लिए जो उन्होंने योना नबी को निनवे नगर में भेजा, जिससे वहाँ के राजा ने परमेश्वर के इस संकेत को समझा और पूरे नगर ने उपवास के साथ रोते हुए पश्चाताप किया और पापों से मन फिराकर परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया, जिससे परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करके उन्हें माफ़ कर दिया और निनवे नगर नाश होने से बच गया। लेकिन दोस्तों, आज भी वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर अपने चुने हुए दास भविष्यवक्ताओं पर आने वाले समय में इस संसार में होने वाली बहुत सी घटनाओं को रिवील करते हैं, जिनमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो आग से भयंकर तबाही हुई थी, उसको लेकर भी पहले ही परमेश्वर ने कई दासों और दासियों पर इसे रिवील कर दिया था। और एक परमेश्वर की सुसमाचार प्रचारक जानी की दासी इस घटना से कुछ दिन पहले ही वहाँ पर लॉस एंजल्स के लोगों को चेतावनी देने भी गई थी और मन फिराने के लिए वहाँ के लोगों से प्रचार करके उन्होंने कहा था और परमेश्वर की ओर लौट आने को भी कहा था, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी हमारे सामने आई थी। और उसके बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर नरूला जी के द्वारा पिछले कल की गई आने वाले समय को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे देश और इस संसार को लेकर है, जिसे परमेश्वर ने उनके ऊपर रिवील किया है। और इस भविष्यवाणी को मसीह लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब हर एक विश्वासी को विश्वास में और प्रार्थना में बढ़ना ही होगा और मजबूत भी बनना होगा, जिससे कोई भी आर्थिक संकट, कोई भी त्रासदी या फिर संसारिक घटना उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि अपोस्तल अंकुर नरूला जी ने क्या बताया है आने वाले समय को लेकर। सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं है, कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है।
परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं। उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आप डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में कैसे क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को। आराम से कुछ नहीं होता, पूरा मैनेज करके सिस्टम बना के पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं। आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती के लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है।
आपको प्रार्थना में रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने परमेश्वर के दास की इन बातों से क्या सीखा या फिर समझा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरा आपसे ये निवेदन है कि जितना हो सके अपने आप को परमेश्वर के समीप लेकर जाएं और उनकी प्रेजेंस में आराधना और प्रार्थना करते हुए उस सच्चे एकमात्र परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जिससे परमेश्वर सदा सर्वदा आपसे खुश रहे। और दोस्तों, उनकी दया, करुणा और सामर्थ्य वाला हाथ आप सब पर बना रहे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे लिए भी प्रार्थना ज़रूर करें कि परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ्य के साथ, अपनी अनॉइंटिंग के साथ, अपने अनुग्रह से और अपनी ब्लेसिंग से ज़्यादा फिल करें और मैं उनके प्यार से भरता ही जाऊँ। इसलिए प्लीज़ कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।